आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 6 मैथ्स में हम लोग आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये घड़ी से रिलेटेड है, घड़ी से संबंधित है। These questions are related with watch, clock। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा पूरा लिख लेता हूँ इसके पार्ट। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक बार और देखिए। घड़ी की घंटे वाली सुई, एक घंटे वाली सुई है, ठीक है। घंटा मिनट सेकेंड, आवर एंड मिनट एंड सेकेंड एंड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में घंटा मिनट और सेकेंड। जैसे ये है आपकी क्लॉक, ठीक है, ये घड़ी है, ठीक है ना, ये क्लॉक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें 3 सुइयां हैं। ये घंटे की है, ये छोटी वाली, ये मिनट की है, ठीक हो रहा है, और ये सेकंड की है। तो ये आवर हैंड है, इंग्लिश में बोलेंगे आवर हैंड, ठीक है। मिनट हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, ठीक है। तो जब हम इसको पीछे ऐसे घुमा रहे हैं, देखो तो ये सुइयां चल रही हैं, ये निडिल, ये जो हैंड साइड चल रही हैं और एंगल बना रही हैं, कोण बना रही हैं, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को देखिए, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के, घड़ी की घंटे वाली सुई, केवल एक सुई ले रहा है, केवल एक, जैसे मैंने बनाया, ये घड़ी है, ये कोई क्लॉक है। इसकी घंटे वाली सुई एक घूर्णन के, एक घूर्णन मतलब पूरा एक चक्कर के, एक घूर्णन मतलब पूरा एक चक्कर के कितनी भिन्न, कितना भिन्न मतलब भाग। जैसे आप पढ़ते हैं, एक रोटी है, उसके 2 हिस्से किए, ठीक है, ये रोटी है, उसके 2 हिस्से कर दिए, आधा इधर आधा इधर। तो इसको मैथ्स की भाषा में, गणित की भाषा में क्या कहेंगे? 1/2। ये भिन्न हो गए, आधी भिन्न, 1/2, ये भिन्न है, ठीक है। किसी चीज़ के, आप देखो, किसी चीज़ के माना मैंने कितने हिस्से कर दिए, यहाँ पर हमने 3, आप ये देखो, 1 2, एक और मैं कर लेता हूँ, ये 1 2 3 इक्वल पार्ट। तो एक जो हिस्सा है, एक जो पार्ट है, इसको बोलेंगे 1/3। तो ये भिन्न है, इसका नाम क्या है? भिन्न, फ्रैक्शन, ठीक है, भाग। तो कितना भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। यदि घंटे की सुई 3 पर है यहाँ पर, और कहाँ पहुँच जाती? घूमते घूमते 9 तक, तो कितना भिन्न घूम जाती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि कितना भाग घूम जाती है, ठीक है। और जो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर आपको होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको ले रहा हूँ, आप देखो, व्हाट फ्रैक्शन, 1/2, 1/3, 2/3, 3/5, so many। What fraction of a clockwise revolution? Clockwise revolution means घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा। देखो इस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। दक्षिणावर्त, घड़ी की सुइयों की दिशा, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है ना। तो घड़ी की सुइयों की दिशा चलने की होती है।
और उसके अपोजिट ये वामावर्त, माना ऐसा हो रहा है, इधर से ऐसे घूम रहे हैं, इधर से ऐसे घूम रहे हैं। वैसे घड़ी ऐसे नहीं घूमती, घड़ी की सुइयाँ ऐसे नहीं घूमती, घड़ी की सुइयाँ तो ऐसे ही घूमती हैं। ये दिशा को बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, घड़ी की सुइयों की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज, या उसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। और यदि ऐसा घूम रहे हैं तो वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, यदि ऐसा घूमा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्लियर आप हो जाएं इस चीज से। व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप समझ गए, ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा ये ऐसे घुमा जा रहा है। क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर एंड, ये जो आवर हैंड है, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक, इस क्लॉक के टर्न थ्रू व्हेन, घूम रही है कब, व्हेन इट गोज फ्रॉम, जब 3 से 9 तक पहुंचती है। ये यहाँ है और घूम घूम के कहाँ पहुंच गई, 9 पे पहुंच गई। तो मैं इसको बना लेता हूँ, घड़ी की सुई की जो घंटे वाली सुई है, जो आवर एंड है, वो 3 पे है, यहाँ पर है, और घूमते घूमते कैसे घूमी कि ऐसे कहाँ पहुँच गई, 9 पर, यहाँ पहुँच गई है। ये 3 पे थी, घूमते घूमते कहाँ पहुँच गई, 9 पर पहुँच गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना भिन्न घूमी, कितना भाग घूमी, कितना फ्रैक्शन घूमी, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। 3 से 9 तक पहुँच रही है, 3 से घूमते घूमते 9 तक पहुँच गई, ठीक है ना। केवल एक सुई में कह रहा हूँ, केवल एक हमने लिया आवर एंड, घंटे की सुई ली है, 3 पे थी, घूमते 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 9 पर पहुँच गई। 3 से 9 तक पहुँचती है, 3 to 9 पहुँचती है, तो कितना फ्रैक्शन घूमती है, कितना भिन्न घूमती है, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से आप समझेंगे, एक पूरा चक्कर घूमने में, अब आप ध्यान दीजिए, घड़ी की सुई यहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, घंटे की सुई यहाँ पर है, पूरा घूम रही है, इधर से इधर से इधर से, है ना, पूरा घूमते, ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर थी, घूमते 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 हुए फिर यहाँ पर पहुँच जाती है। तो क्या हो जाएगा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है ना, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक घूर्णन हो गया, एक घूर्णन मतलब एक पूरा चक्कर। यहाँ पर घंटे की सुई थी, घूमते 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 फिर यहीं पहुँच गई, ठीक है ना। यहाँ थी, उसके बाद यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, घूमते 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 और फिर यहाँ पहुँच गई। तो इसको बोलेंगे 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक पूरा घूर्णन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझना है। यदि आप समझ जाएंगे और एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन के एक पार्ट को, एक हिस्से को ठीक से समझ जाते हैं, तो पूरा क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाते हैं, ठीक हो गया। तो 3 से 9 तक, अब मैं पहले 3 से 9 की बात छोड़ता हूं, मैं पहले पूरा लिखता हूं। घंटे की सुई, घंटे की सुई एक घूर्णन में 360 अंश का कोण घूमती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इन वन revolution hour and turn 360 डिग्रीज। आप देखिए, मैं जैसे ऐसे खड़ा हूँ, थोड़ा मेरे को देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है।
अब मैं घूमने लग गया, ठीक है ना, मैं घूमने लग गया और घूमते घूमते, ठीक है, मैं फिर आपके सम्मुख आ गया, ठीक है ना। किस दिशा में था मैं किस दिशा में था, मेरा मुंह था इस दिशा में, मेरा मुंह इस समय कैमरे की ओर था और मैं घूमने लग गया, ये घूमने लग गया मैं, और फिर मेरा मुंह कैमरे की ओर हो गया, एक पूरा चक्कर घूम गया ना मैं। तो कितना घूमा मैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री घूम गया मैं, एक कंप्लीट राउंड में, एक पूरे चक्कर में मैं 360 अंश घूम गया। तो वही तो बात यहाँ पर भी हो रही है, वही बात यहाँ पर भी हो रही है, किसके केस में, आवर हैंड के केस में। घड़ी की, घंटे की जो सुई है वो यहाँ पर थी, यहाँ से घूमते 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 फिर वहीं पर पहुँच गई, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको फिर एक बार बताता हूँ, तो ठीक से आपको समझना है, एक बार ठीक से एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं इसकी बात करता हूँ मिनट एंड की, मिनट की सुई की बात करता हूँ। ये घूम रहे, देखो यहाँ पर ये 12 पे है, अभी 12 पे है, तो आगे घूम रहे हैं, देखो घूम रहे हैं ना, ये घूमते 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 फिर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई, 12 पर थी और 12 पर पहुँच गई, तो कितना घूमी, 360 डिग्री घूमी, 360 डिग्री रिवोल्यूशन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा एक चक्कर जब घूमेगी कोई भी सुई, यहाँ पर घंटे की सुई की बात है, तो घंटे की सुई जब 12 से चल 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 के पूरा फिर 12 पे आ गई, तो कितना घूमी, 360 डिग्री, ठीक है। व्हेन ए आवर हैंड रिवॉल्व फ्रॉम 12 टू and reached again at 12, it means it revolves how many degrees, 360 degrees, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आप देखो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब आवर हैंड यहाँ पर है, घंटे की सुई यहाँ पर है, और जब वो A1 पे पहुँचती है, यहाँ पर थे और यहाँ पहुँच गई, तो 1 घंटा हो गया, यहाँ पहुँचेगी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आवर हैंड 12 पे थी, यहाँ पहुँची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, 3 से 9। अब पहले एक चीज़ आप और जानिए कि जब वह 1 पार्ट घूमती है, देखो ना 12 पे 13 कहाँ पहुँच गई, 1, इस पूरे के कितने पार्ट हैं, ये जो पूरा डायल है क्लॉक का, घड़ी का, ये पूरा जो भाग आपको दिख रहा है, इसके कितने भाग हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 बराबर हिस्से हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब यदि 12 से 1 पे आप जाते हैं, एक भाग, 12 से 1 पे जाते हैं तो एक भाग, तो कितना भिन्न हो गया, 12 में से 1 ले रहे हैं ना, घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक पहुँची, आवर हैंड यहाँ से यहाँ गई, 1 पार्ट गई, 1 पार्ट, और कुल पार्ट कितने हैं, 12, तो ये फ्रैक्शन बन गया 1/12। यदि यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो कितना पार्ट हो गया, 1/12 हो गया, कितनी भिन्न हो गई, 1/12, कितना फ्रैक्शन हो गया, 1/12। यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो 2 पार्ट मूव करी तो 2/12, यहाँ पहुँचते तो 3/12, यहाँ पहुँचते तो 4/12, यहाँ पहुँचते तो 5/12, यहाँ पहुँचते तो 6/12, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा कि आप फ्रैक्शन तो निकाल ही देंगे कि कितना घूमी है, ठीक है। अब आप देखो मैं ए वाला पार्ट कर रहा हूँ, 3 से 9 तक पहुँचती है,
3 पर है, कौन? आवर एंड। घूमते घूमते 4 पे गई होगी, 5 पे गई होगी, 6 पे गई होगी, 7 पे गई होगी, 8 पे गई, फिर 9 पे आई है। तो कितना पोर्शन घूम रही है? ठीक है, कितना भिन्न घूमती है? सुई घूमती है, सुई घूमती है। ठीक है, आवर एंड टर्न्स। कितना पार्ट? अब आप देखो, यहां से गिनो यहां तक। देखो, यहां से आए होगी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग, तो 6/12। क्योंकि कुल कितने भाग हैं? 12। यहां से लेकर के यहां तक जाने में कितने भाग घूमी? 1 2 3 4 5 6। तो 6/12। अब इसको काट लीजिए, 6 कम 6, 6 दूने 12, तो कितना हो गया? 1/2, 1/2 भाग। जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 to 9, आवर एंड 3 से 9 पे गई, तो कितना फ्रैक्शन घूमी वो? व्हाट फ्रैक्शन? तो 1/2 फ्रैक्शन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देता हूं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है? अब मैं एंगल के हिसाब से भी देखूंगा, कोण के हिसाब से भी मैं देखता हूं। ठीक है, ध्यान से समझे, दोनों हिसाब से, तो जो आपको सरल लगेगा वो आप कर लीजिए। अब आप देखो, मैं कोण के हिसाब से बोलता हूं, एंगल के हिसाब से। हमने कहा जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, जब एक पूरा चक्कर हुआ, तो सुई कितना घूम रही है? 360 डिग्रीज। एक पूरा चक्कर घूम रही है घंटे की सुई, तो कितना डिग्री घूम रही है? 360। यहां से लेकर चली और फिर यहीं पहुंच गई 360। ठीक है, इसका मतलब कि यदि वो 12 पिथियर 1 पर पहुंचती है, तो कितना डिग्री घूमती है? देखो ना, पूरा एक चक्कर में 360 घूम रही है। पूरा एक रिवॉल्यूशन में, पूरा एक राउंड में आवर एंड 360 डिग्रीज घूम रही है। तो यदि वो, किसके हिसाब से कह रहा हूं? एंगल के हिसाब से, कि केवल यदि वो 12 से 1 पे जाती है, 12 से 1 पे जाती है, तो कितना डिग्री टर्न किया? कितना डिग्री टर्न किया? अब एक हिस्से का कितना आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स में कितना घूम रहे? 360 डिग्री। 12 भागों में पूरा 12 भाग घूमी, तो कितना घूम रहे? 360 डिग्री। तो एक भाग में, 1 पार्ट में, एक भाग में। ठीक है, तो जब ज़्यादा का दिया हो और कम का निकालना हो, 12 पार्ट में 12 पार्ट घूमी। ठीक है, 12 भाग घूमी, 12 घूमते घूमते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फ्रॉम 12 टू अगेन एट 12, तो कितना पार्ट घूम रही है? 12। तो 12 पार्ट में 360 डिग्रीज एंगल के हिसाब से। तो 1 पार्ट में एक का निकालना हो तो डिवाइड होता है 360/12, और 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। ठीक हो गया। आवर एंड जब 12 से 1 पे जाएगी तो कितना डिग्री घूमेगी? 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, प्रत्येक पार्ट में 30 अंश। क्लियर हो गया था? ठीक है ना? ठीक है, तो एक भाग जब मूव करेगी तो कितना डिग्री मूव करेगी? 30 डिग्री मूव करेगी, 30 डिग्री मूव करेगी। अब आप देखो,
आप देखो बच्चों, फ्रॉम, या हिंदी में लिख लेता हूं, 3 से 9 तक घंटे की सुई घूमती है। कितना कोण? अब कोण का देखो, 3 से 9 तक यहां पर थी, अब मैं इनको मिटा देता हूं, यहां कुछ नहीं है। 3 से 9, 3 पे थी और घूमते घूमते 9 पे आ गई। ठीक है, तो एक पार्ट घूमेगी तो 30 अंश घूमेगी। तो यहां से देखो, 30, 30, 60, 90, 120, ठीक है, 150 और 180। तो 180 अंश का कोण घूमी। यदि एंगल के हिसाब से देखा जाए तो 30, फिर 60, एक पार्ट कितने का? 30 का है। ये भी 30 है, 30 डिग्रीज, 30 डिग्री, 60, 30, 90, 30 प्लस करते जाइए, 120, 30, 150 और 30, 180। यहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गई 180 डिग्रीज, 180 अंश। ठीक है, तो फ्रैक्शन आप कैसे बनाएंगे? आप लिख देंगे आवर एंड टर्न्स फ्रॉम 3 to 9 एट व्हाट एंगल? 180 डिग्रीज। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? आप लिख देंगे भिन्न। फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन घूमी, कितना पार्ट घूमी? देखो 180 डिग्रीज घूमी, कितने में से? 360 डिग्रीज में। कुल 360 डिग्री का डायल है, 360 अंश का है ये पूरा। अरे यहाँ से यहाँ तक घूमी, कितना अंश? 180। तो कितना पार्ट हो गया? जैसे आपसे कोई बोला जाए, आपसे ऐसा बोला गया कि 5 में से 4 टॉफ़ी लो, तो कितना मिला आपको? 4/5। या आपसे कहा जाएगा कि 7 टॉफ़ीज़ में से 3 टॉफ़ी ले लीजिए, तो कितना पार्ट मिला आपको? 3/7। तो यहाँ से यहाँ तक घूमा, कितना डिग्री? 180, और पूरा कितना है? 360। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? भिन्न कैसे निकालेंगे? दिस बाय दिस, और 180 दूनी हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 1/2। पहले में भी 1/2 पार्ट आया और इसमें भी 1/2 पार्ट आया। ठीक हो गया? अब आप क्लियर समझ रहे होंगे। अब मैं इसका बी वाला भाग ले लेता हूं। आप देखो, इसका बी वाला भाग ले लेता हूं। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ध्यान से आप समझिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखो, दूसरा पार्ट है बी वाला, 4 से 7 तक, 4 to 7। अब मैं निकाल देता हूं भिन्न, कितना भिन्न घूमी, इसका मैं भिन्न निकाल रहा हूं, फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, दोनों मेथड से करूंगा। 4 से 7 तक 4 पे थी और कहाँ पहुंच गई? 7 पर। अब मैं उसको कर लेता हूं। यहाँ पर है, कहाँ पर थी? और एंड 4 पर थी, 4 पे थी और कहाँ पहुंच गई? 7 पर। यह है 7, इस 7 पर पहुंच गई। 4 पर थी और कहाँ पहुंच गई? 7 पर पहुंच गई। तो कितना भाग घूमी, कितना पार्ट घूमी, भिन्न के रूप में दिखाना है। भिन्न मतलब हिस्सा, कितना हिस्सा घूमी। अब आप ध्यान दो, पूरा इस डायल पे कितने हिस्से हैं? 12। ठीक है, और कितना पार्ट घूमे? 4 पर थी, 5, 6 और 7, कितना? 1, 2 और 3, तो 3/12 है। सिंपल कि नहीं है? 4 से कहाँ जा रही है? 7 पर। तो 4 से 5 पे आई 1, 5 से 6 भी यहाँ पहुँच गई 2, और यहाँ तक पहुँच गई 3। कितने में से? 12 में से 3। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है। यदि मैं डिग्रीज वाला लूँ, कोण के रूप में लिखूंगा, इन फॉर्म ऑफ
एंगल। कोण के रूप में देखूंगा तो आप देखिए, हमने आपसे कहा कि जब वन पार्ट आवर एंड जाएगी तो 30 डिग्री घूमेगी। यहां से यहां पहुंच गई 30 डिग्री, यहां से यहां पहुंच गई ये भी 30 डिग्री, यहां से यहां पहुंच गई ये भी 30 डिग्री। तो यहां से लेकर के यहां कितना डिग्री हो गया? 30, 60 और 90। तो 90 डिग्रीज बाई 90 डिग्रीज बाई ये टोटल कितने डिग्री का है? 360 डिग्रीज का है। तो ये हो गया 1/4। भिन्न के हिसाब में देखेंगे, फ्रैक्शन के हिसाब में देखेंगे तो जब आवर एंड 7 to 10 पे जाएगी तो 1/4 पार्ट घूमेगी। तो मैंने एंगल के रूप में भी देख लिया और सीधा फ्रैक्शन भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और करते हैं, थर्ड वाला। देखिए इसका सी वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए ध्यान से, सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाले में क्या है? सी वाले पार्ट में देखो 7 से 10 तक, 7 to 10। अब आप देखो, मैं फिर यहाँ पर इस क्लॉक में जो आवर हैंड है ना, घंटे की सुई है ना, उसको फिर से नए हिसाब से बना देता हूँ। कहाँ पर है? 7 पे, 7 पे। कहाँ जाना है उसने? 10 तक। तो 7 ये है, तो 7 पर थी यहाँ पर। अब कहाँ पहुँचेगी? 10 पर पहुँचेगी। ध्यान दीजिए, 7 पर थी, 10 तक पहुँच रही है ये। ठीक है, 7 से 10 तक, 7 से 10 तक पहुँचने में, 7 से 10 तक पहुँचने में घंटे की सुई भिन्न घूम जाएगी। कितना भिन्न घूम जाएगी? भिन्न घूम जाएगी मतलब, भिन्न घूम जाएगी का मतलब कितना भाग भी लिख सकता हूं। अब आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, 7 से 10, तो आप जानते हैं कि पूरा तो 12 पार्ट होते हैं, या तो 12 भी लिख दीजिए क्योंकि पूरे 12 पार्ट हैं ये। ठीक हो गया। अब कहाँ पहुँच रहे हैं? 7 to 10। अब काउंट करो, 7 पे है, 8 पे 1, 9 और 10, तो 3 हो गया ना। तो 3/12 हुआ कि नहीं हुआ? कितना पार्ट हो गया? 3/12। ठीक है, ठीक है ना। कुल पार्ट कितने हैं? कुल भाग कितने हैं? 12। और कितना भाग घूमे हो? 7 से 10 में 1, 2, 3, तो 3/12। ठीक, अब मैं काट दूंगा इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये हो गया 1/4। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट पार्ट के हिसाब से किया। यदि मैं कोण के हिसाब से देखूं, दोनों चीज़ देखनी है ना। ठीक है, कोण के अनुसार, ठीक है, टेकिंग डिग्रीज। अब मैं डिग्री एंगल ले रहा हूं। आप जानते हैं कि टोटल एंगल होता है 360 डिग्रीज। आवर एंड यहाँ से घूमते घूमते पूरा एक रेवोल्यूशन करेगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी, 360 अंश घूमेगी। और ये भी मैंने आपको बताया कि एक पार्ट जब जाती है तो 30 डिग्री, दूसरा पार्ट जाएगी 30 डिग्री, 30 डिग्री। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में 30 डिग्री घूम रही है। 30 डिग्री का रिवॉल्यूशन है, 30 डिग्री का आप कह सकते हैं रिवॉल्व कर गई। अब 7 से 90 तक जा रही है, तो 7 से 8 पे जाएगी तो 30 डिग्री, हिसाब लगाइए। 8 से 9 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज, 9 से 10 पे जाएगी तो 30 डिग्रीज। तो कितना हो गया? 30, 30, 30, 60 और 90, टोटल तीनों को प्लस किया तो 90 डिग्रीज
और इसमें से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो दोनों मेथड से, इससे भी और इससे भी हमारा एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना? तो समझ रहे हैं आप ठीक से इसको। तो इसी क्वेश्चन को जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो इसका बाकी पार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।